जनवरी 2013। ये वो दिन था जिस दिन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लफड़ा शुरू हुआ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर और द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिन बॉलर शेन वॉर्न वर्सेस वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर मार्लिन सैमुअल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉर्न हमेशा से अपने आक्रामक रूप के लिए प्रचलित रहे हैं, तो इस मैच में भी वो स्टार्टिंग से मार्लोन को कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। पर इस लफड़े ने चिंगारी तब पकड़ी जब 19th ओवर में वॉर्न ने मार्लोन को बोला, "You want to grab some more people? Fuck you, मार्लोन।" अब हुआ कुछ ऐसा था कि शेन वॉर्न और मार्लोन सैमुअल्स के बीच मैच स्टार्ट होने के पहले से ही कुछ टेंशन चल रही थी। बट एज पर वॉर्न्स अप्रोच वो बार बार कुछ न कुछ बोल के सैमुअल्स का ध्यान गेम से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बट सैमुअल्स भी अपने बैट के थ्रू करारा जवाब देना जानते हैं और वो 19th ओवर की थर्ड बॉल पे वॉर्न को एक ह्यूज सिक्स लगाते हैं जिसकी लंबाई 103 मीटर्स होती है। पर शायद ये सिक्स वॉर्न की ईगो को हिट करता है और शेन वॉर्न मार्लिन सैमुअल्स को वर्बली अब्यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही लेजेंडरी प्लेयर्स एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ लेते हैं। और ये लड़ाई ऑन द फील्ड इतनी बढ़ गई थी कि शांत कराने के लिए अंपायर्स को भी बीच में आना पड़ा था। अब देखो यार, मेरे हिसाब से क्रिकेट एक जेंटलमैन स्पोर्ट है जिसमें ये एक दूसरे को अब्यूज करना शायद थोड़ा सा सही नहीं है। इसकी वजह से ऑन द फील्ड काफ़ी क्लैशेस भी होते हैं, तो प्लेयर्स को अपनी पावर के थ्रू डील करनी चाहिए, ना कि मेंटल हरास करके। बाकी ये मेरा पर्सनल थॉट है, आप भी अपने थॉट्स मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वॉर्न की इस बदतमीजी को देखकर बिग बैश लीग इंस्टेंट एक्शन लेती है और शेन को $4,500 का फाइन लगाती है। साथ ही उनको एक मैच के लिए बैन भी करती है, क्योंकि वॉर्न केवल वर्बली ही नहीं फिजिकली भी मार्लोन को हरेस कर रहे थे। आफ्टर रिसीविंग द पेनल्टी नोटिस, वॉर्न रिस्पॉन्ड करते हैं, "I have always been passionate when I play cricket and had the game at heart along with its image. I am disappointed at some of my action last night as a captain or as a player. But I am also very disappointed at the serve penalty I received." तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब यह था कि वॉर्न अपने एक्शन को लेकर शर्मिंदा तो थे जो उन्होंने मैच के दौरान करे थे, बट वो उस पेनल्टी को लेकर थोड़े डिसअपॉइंटेड भी थे जो बिग बैश कमेटी ने उनके ऊपर लगाए थे। अब आप इस मैटर में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बैश 2013 का ये मैटर यहीं शांत नहीं हुआ था। इस किस्से में धुआं दोबारा तब उठा जब 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया था। उस मैच में सैमुअल्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने केवल 66 बॉल्स पे 85 रन्स की ह्यूज इनिंग खेली थी। इस मैच के 19th ओवर में बेन स्टोक्स मार्लिन सैमुअल्स को बॉलिंग कर रहे होते हैं और ओवर की थर्ड बॉल पे सैमुअल्स स्टोक्स को 85 मीटर्स का ह्यूज सिक्स हिट कर देते हैं, जिसे बेन स्टोक्स भी अप्रिशिएट करते हैं। बट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सैमुअल्स मीडिया के सामने आते हैं तो वो स्टोक्स और वॉर्न के लिए कुछ हार्ड हिट करते हैं। सैमुअल्स बोलते हैं, "I just told him to keep his head down. He is a really nice guy, but it's just the way he react. When I hit him for the six, I just look at him and said, don't even think about it. He had a funny look on his face. I enjoyed it. I am very happy for my team and my performance. He is a good player, but he cannot ball to me." साथ ही वो शेन वॉर्न के क्रिकेट करियर को लेके भी थोड़ा सा हिट करते हैं। सैमुअल्स बोलते हैं, "शेन वॉर्न is just a washed up old man who can only talk in the commentary box. That's all he is now. He is no longer playing cricket. He was the one who used to badmouth me, but now I am showing him that I am the one with the skills on the field. He can keep talking all he wants in the commentary box, but he cannot ball anymore. And that's all he was good at. He can talk, but he has no real values anymore." So in short, मार्लोन ये बोलते हैं कि बेन स्टोक्स एक अच्छे इंसान हैं, बट जब मैंने उनको सिक्स मारा तो उनका चेहरा देखने लायक था। उस टाइम उनका फनी फेस देख के मैं बहुत खुश हुआ और साथ ही मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत खुश हूँ। स्टोक्स एक अच्छे प्लेयर हैं, बट वो मेरे को बॉल नहीं कर सकते। और शेन वॉर्न के लिए वो बोलते हैं कि वॉर्न एक खत्म बुढ़े इंसान हैं जो केवल कमेंट्री बॉक्स में ही बोल सकते हैं। उन्होंने एक बार मेरे को उल्टा बोला था, बट मैंने भी उनको ऑन द स्पॉट एक करारा जवाब दिया था, बट वो केवल कमेंट्री ही कर सकते हैं क्योंकि बॉलिंग करना अब उनके बस की नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन दोनों ही स्टेटमेंट पे किसी भी प्लेयर्स का कोई रिएक्शन नहीं आया, बट 28 अक्टूबर 2020 को शेन वॉर्न एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं,
I have just been sent what Samuel has posted on Ben Stokes and I. It's a very sad situation as he obviously needs serious help. But he has no friends at all and not even his ex-teammates like him. Just because you were an ordinary cricketer, no need to be an ordinary person. Get help, son. शेन वॉर्न के इस स्टेटमेंट से ये समझ आता है कि वो सैमुअल्स के अगेंस्ट हैं और बेन स्टोक्स के साथ हैं। साथ ही इन सभी प्लेयर्स के बीच रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे, तो ये होना कॉमन भी है। तो दोस्तों, एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और ऑन द फील्ड की लड़ाई को किसी भी प्लेयर को ऑफ द फील्ड नहीं लाना चाहिए। आप इस बारे में क्या थॉट्स रखते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही क्रिकेट की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Got great hands, and the Shane Warne, the great